इस आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 133वां जयंती के रूप में आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और आप लोग को मैं इस मौके पर बिहार के बदलती परिस्थिति को देखते हुए मैंने एक संकल्प लिया कि बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजे खोले जाते हैं। वो तो कह गए संविधान के जो आरक्षण का लागू किए वो हम लोग को बोलने का अधिकार, चलने के सिखाने का अधिकार संविधान में तहत महिला, युवा और जितने भी हम लोग को संविधान देने के काम किए उस पर तो सभी पार्टियां बात करती हैं, लेकिन इनके अनुरूप जो संविधान में निहित बातें हैं उस पर पार्टी काम नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब कहे थे स्वतंत्रता, समानता, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। साथियों, मैं आज कह रहा हूं कि हमने यह परिस्थिति को देखते हुए बाबा साहब का जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं तमाम शुभचिंतकों से, बंधुओं से मैं इस चुनावी समर में मैंने देखा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो बताए हुए रास्ते हैं वह संकल्प लेते हैं कि हमको उनके पद पर बताए हुए रास्ते पर चलना है, लेकिन वह पार्टी बोलने के लिए मंच पर बोल देते हैं लेकिन वह चलते नहीं है। मैं यह अनुभव करके देखने का काम किया, इसीलिए मैं आज एक नए पार्टी का घोषणा करने वाला हूं। इसके पहले मैं अपने बाबा साहब के 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर बाबा साहब के दिए विचारों एवं संविधान रूपी ताकत को बचाने हेतु बिहार के राजधानी पटना में एक नई पार्टी का घोषणा करता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे बालेंद्र दास सर्वसम्मति से नए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपने नए दल की घोषणा कर रहा हूं जिसका नाम है जनशक्ति दल, जिसका चुनाव चिन्ह बांसुरी छाप होगा। और इसकी जनशक्ति दल का जो मैनिफेस्टो है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि सभी पार्टियां तो बताती हैं कि मैं सभी का विकास के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस जनशक्ति जनता दल के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर काम करना हमारी प्राथमिकता होगी। जातीय जनगणना के अनुसार वर्ग में हिस्सेदारी सभी लोग कहते हैं, लेकिन अभी आपने परिस्थिति में देखा होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर तो सभी जाति का जनगणना हो गया, लेकिन भागीदारी नहीं मिली है। इसको मैं अपने पार्टी के तहत इस पर विचार करूंगा। महिलाओं को जितना भागीदार मिलनी चाहिए उतना नहीं मिला है, मैं इस पार्टी के माध्यम से मैं उस पर अनुकूल करूंगा। युवा और रोजगार के संबंधी जो हम सभी पार्टी वादा करते हैं लेकिन करते नहीं है, जैसा कि हमने आज लोकसभा चुनाव में मैंने देखा है कि युवाओं को कहा गया था कि मैं दूंगा हिस्सेदारी, मैं दूंगा, लेकिन आज तक नहीं मिला है। मैं उचित भागीदारी के लिए मैं अपने पार्टी में जो भी निर्णय होगा वह कोर कमेटी के बैठक में अपने विचार करूंगा। जैसा कि
आपने देखा होगा कि आज अति पिछड़ा, दलित, महादलित की बात सभी पार्टियां करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न तो भारत सरकार ने दे दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का एक परिवार से या उनके समाज से क्या एक भी टिकट दिए हैं क्या? महिलाओं की बात करते हैं, भाजपा एंड कंपनी के लोग करते हैं, लेकिन भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि आज कितने महिलाओं को आपने टिकट दिया है, यह बताने का काम करिए। और अन्य दल जो भी है उनको भी मैं दिखाना चाहता हूं कि आपने क्या कहा है। और हिस्सेदारी देने की बात है, आप कहते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर आज दलित का वोट परसेंटेज 20% है, तो दलित को चाहिए कम से कम 8 सीट, 8 वो लोकसभा सीट 40 को में से मुझे बिहार में चाहिए था, लेकिन आपने कितना दिया? किस पार्टी ने कितना दिया? किस पार्टी से